की बात भाई करें। राहुल गांधी एकदम पजामा छाप नेता है और कुछ उसके जो सपोर्टर भी ज्यादातर ऐसे ही है। देखिए विपक्ष जहाँ जहाँ हारता है ना, हाँ। बस उसका आरोप प्रति आरोप, हाँ। बस यही चीज रहती है। अगर उसने 370 हटाई है ना, उसने सिर्फ अपनी बात पूरी करी है, कोई ऐसा नहीं करा। तो मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ यार, इतनी तो बात समझ लो यार। राहुल गांधी घुसा हुआ है तुम्हारे दिमाग में। कोई भी विपक्षी दल रहे, विपक्षी दल का तो काम ही है विरोध करना। इंडिया के हालात खराब हुए हैं क्योंकि विपक्ष कमजोर है। मोदी को सपोर्ट नहीं करते, मोदी को सपोर्ट नहीं नहीं करते भाई, क्यों? क्योंकि हम नाराज है उससे भाई। क्यों नाराज है? भाई देखो उन्होंने क्या किया, जो उम्मीदें वो लेके आए थे ना, हाँ जिसके भी यहाँ पे उन्होंने वोट लिया था पब्लिक से, हाँ। हमने सपोर्ट किया था, वो चीजें पूरी नहीं की। और देश में ना राजतंत्र की जगह तानाशाही आई है। तानाशाही आ गई। तानाशाही आई है। देखो पता क्या है, हम तो अपने एरिया के बारे में जानते हैं। तानाशाही वाला सिस्टम क्या है? तानाशाही वाला सिस्टम ये है कि जैसे कुछ भी बात हो रही है ना, कुछ भी मतलब A to Z कोई भी टॉपिक ले लो, हाँ। उसमें क्या होता है, अगर पब्लिक के हित में है उसको सॉल्व करने की बजाय ना उसको दबाने में ज्यादा बात दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, अगर उनके पक्ष में फैसला आए तो सही है, अगर मेरे पक्ष बीजेपी के पक्ष में फैसला आए तो गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है ये बताइए। 370 तो हटना चाहिए। सहला राशिद भी अब ट्वीट कर रही है पीएम मोदी के पक्ष में। अच्छा, तो शैला रशीद को भी मैनेज करने का कह रहा है। वो भी अब manage ये हो गई। मतलब सब मैनेज हो जा सब रहा manage हो है। जा रहा तुम है। मैनेज कर लो, काहे नहीं हो रहा है मैनेज? तुमसे भी नहीं हो रहा है। कर्नाटक में ईवीएम सही था और अच्छा। छत्तीसगढ़ में ईवीएम खराब हो गया। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? सब जगह तो एक ही ईवीएम थे, राजस्थान में कैसे हो गया बताओ भाई? छत्तीसगढ़ में फिर राजस्थान में कैसे क्या हो गया? विपक्ष के हिसाब से एक चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हो जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी सच्चे व्यक्ति मोदी हैं, तानाशाह सच्चा नहीं है। व्यक्ति है, तानाशाह नहीं है। वो संघ से निकला हुआ एक प्रचारक है जिसने घर घर भिक्षा मांग कर खाया है। अच्छा। और वो व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता है। इस पूरे देश को उस पर भरोसा। आपको भी मोदी जी पे बहुत भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है, और क्योंकि उन्होंने जो जमीनी स्तर पर से गरीबों की हालत देखी है, देश में किस प्रकार से गरीब रहते थे, घर घर जाके भिक्षा मांग के खाए हैं। संघ की प्रचारक की जिंदगी कैसी होती है उन्होंने देखे हैं, और हर एक देश के नागरिक की स्थिति देखी है, और इस माध्यम से वो देश में कार्य करे और विकास का कार्य करे। क्या फायदा हुआ आपका मोदी सरकार में? बहुत सारे फायदे हुए, कहाँ नहीं फायदे हुए। आज देश में एक से एक डेवलप के लिए एक से एक सेक्टर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर हम अपने थीम को बढ़ा सकते हैं, अपने वैकेंसी को बढ़ा सकते हैं, स्वरोजगार की ओर बढ़ सकते हैं। और क्या चाहिए देश? राहुल गांधी सही रास्ते पे है? देखो भाई राहुल गांधी का जो इमेज है ना, हाँ। वो तो ज्यादा बेकार है। अच्छा। लेकिन आदमी हमला जहाँ तक उसके बारे में जाना ठीक लग गया है। और मेरा मानना ये है, जिस भी देश में विपक्ष मजबूत होगा तो जो पक्षी दल है, मतलब जो शासन में सरकार है, वो अच्छा काम करेगी। इंडिया के हालात खराब हुए हैं क्योंकि विपक्ष कमजोर है। 370 जो हटाया गया था हाँ। 2019 में 5 अगस्त को, वो बहुत बड़ा फैसला था। हाँ। ये कह रहे हैं कि दबाया जा रहा है कि इनको ये पता होना चाहिए 370 ना हटाने से पहले कश्मीर की क्या हालत थी, तो वहाँ पे क्या दबाया नहीं जाता? हाँ। 370 हटा दी उसने। 370 वो मैनिफेस्टो में लेकर आया था। अगर उसने 370 हटाई है ना, उसने सिर्फ अपनी बात पूरी करी है, कोई ऐसा नहीं करा। और अगर हटी है तो वो देश के फेवर में, हम उसको सपोर्ट करते हैं, अच्छा काम किया है। अच्छा कश्मीर, इससे कश्मीर के हाल सुधरेंगे। सेना पे गोली मारी जाती थी, पत्थर मारे जाते थे, और सेना के बलात्कारियों बोला जाता था। ठीक है, सेना को बलात्कार आरोप लगाए जाते थे कि सेना से और रिटायर दूसरी है बात- इन्होंने, अभी जैसे कहा सेना से रिटायर है इन भाई को। इनको ये पता होना, मेरे मामा जी असिस्टेंट कमांडेंट रिटायर्ड है बीएसएफ से। अच्छा। जो कश्मीर में भी, और मेरे नाना जी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर है। हाँ। हमें पता है कश्मीर का और जम्मू का पहले क्या माहौल था और अब क्या माहौल है। तो ये बात ये ना कहे कि किसको नहीं पता। आपका कपिल सिब्बल जब यहाँ पे धारा 370 के ऊपर डिबेट कर रहा था, वो तथ्य दे रहा था जो कभी अलगाववादी मिलिटेंट दिया करते थे। हाँ। वो जो बातें करते थे ना, मतलब कश्मीर अलग ही है, उसका अलग से सॉवरेनिटी है, अलग से उसका पावर्स हैं, हाँ। अलग सा स्टेटस है, इस तरह से बातें करता था। तो उनसे पूछा भाई है तो इंडिया की दी हुई ना, हाँ। इंडिया के साथ जुड़ा है, इसीलिए पावर है ना, इसीलिए पावर, इसीलिए वो टेम्परेरी बेसिस पे दिए। तो राष्ट्रपति के पास हक था करने का, जो भी किया सही किया। तो वो जब साबित हो रहा है, इनको डाइजेस्ट करने में, इनको हाजमोला की 3-4 गोलियां कोई सेंड करवाओ वहां पे, अच्छा। तभी आज इनको डाइजेस्ट हो पाएगा ये फैसले, नहीं तो ये चलेगा। अभी इनको जरूरत है हाजमोला, हिंगोली, ये इनकी सेल बड़ी होगी क्योंकि आज खाने की जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं ये डाइजेस्ट होने वाला, क्योंकि ये इनको झूठ नहीं चलेगा। ये कहीं हारते हैं हाँ। तो ईवीएम खराब, जीतते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र की विजय है। हाँ। है ना, आपने देखा ना। हाँ। अब जब ये हिमाचल जीते थे तो किस तरह से, कर्नाटका जीते थे किस तरह से माहौल बना रहे थे। अब लोकतंत्र। हारे हैं हाँ। तो ईवीएम खराब। ये दोगलापन नहीं चलेगा ना। अब जनता जानती है
जनता जानती है कि कौन हमारे हित के लिए काम कर रहा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन एक्चुअल में जाति के जो उद्धार के लिए काम हो रहा है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि मोदी है क्या। अच्छा। अगर ये पता हो जाए ना, हाँ, इन लोगों के बोलती बंद हो जाए। क्या है मोदी? और तख्त पे और सवाल करता है वही सब कुछ सबूत के साथ, वो है मोदी। विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह हो गए। हाँ, क्योंकि तो इन्होंने 370 पे मैनेज कर 370, लिया, हाँ, राम मंदिर पे मैनेज कर लिया। हाँ। तो क्या ये तो सही वो है? बोलते हैं ना, कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर वो सीधे हाथ से ना निकले ना, हाँ। तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। तो मोदी जी ने वही काम किया है, टेढ़ी उंगली से घी निकाला है, तो इसलिए वो अच्छा। तानाशाह लग रहे हैं लोगों को। अच्छा। तो ऐसा काम होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि मोदी जी थोड़े और तानाशाह हो जाए। मोदी जी तानाशाह हो गए हैं। मोदी जी कहाँ से तानाशाह हो गए? क्या मतलब क्या आप भी बोले, कहाँ से तानाशाह लग रहे हैं आपको? हम नहीं बोल रहे हैं। जैसे हमारे मोदी जी देश के राजा हैं, तानाशाह नहीं है। अच्छा। तानाशाह कैसे हो गए? देश को संभाले मोदी जी ने, और हमारे जो देश में तानाशाह विकास नहीं है मोदी जी। कैसे आप बात करती? अभी आपने जो बोला ना, ये सर कांग्रेस कह रही है, बीजेपी दूसरी पार्टियां कह रही आपने बोला है, हैं। हमने नहीं बोला है। ये राहुल गांधी बोलते रहेंगे जीवन भर। अच्छा। और कुछ नहीं इनका काम। अच्छा। मोदी जी की बात करते हो आप। सुनो नहीं, पप्पू नहीं बोलेंगे। पप्पू बोलेंगे। बोले आप बोलो, हम क्यों बोले? हम मोदी जी की बात करते हैं। अच्छा। हमारे देश का राजा मोदी जी। अच्छा। और हमारे हाँ, देश का राजा। हाँ, देश के राजा अरे मोदी। बात सुनो अरे, ना। देश हम राजा नहीं है, राहुल गांधी की बात देश करते का हो। राजा राम है। राहुल गांधी है अच्छा, क्या? देश के राजा राम है। देश के राजा राम है और मोदी जी हमारे मोदी जी लाए। मोदी जी प्रधान सेवक हैं। देखिए, विपक्ष जहां जहां हारता है ना, हाँ। बस उसका आरोप प्रति आरोप, हाँ। बस यही चीज रहती है। जहां जहां आपको हार मिल रही है, हार बर्दाश्त नहीं हो रही इनसे। अच्छा। बस अपनी कमी नहीं, उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे। चिंतन जिसको कहता है आत्ममंथन, वो नहीं करने देंगे, बस आरोप लगा देंगे। वहां हारे तो ईवीएम बदनाम। हाँ। ईवीएम पे अब हो गया कि भाई ये हो गया ईवीएम। आप जीत रहे हो तेलंगाना, वहां चुप हाँ, वहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट में राम के प्रॉपर जब एविडेंस उनको दिए गए, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, कहां कहां किन तथ्यों के आधार पर उस पे फैसला आया, तो वो कैसे मैनेज हो गया? मैं इनसे पूछता हूँ, नहीं, जैसे वो कह रहे हैं जो इस पे देखिए जो आरोप लगा रहे हैं ना, हाँ। मैं उनसे पूछता हूँ, वो ये कौन लोग हैं जो जाति की, कई जो धर्म की, जो हाँ। अलगाव की, ये जो राजनीति करने वाले, ये वो लोग हैं। मैं पूछता हूँ, क्या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कानून इतना कमजोर है कई कि लोगों कोर्ट भी ने, मैनेज होने कांग्रेस लगेंगे? के कई नेताओं ने ट्विटर पे लिखा कि रंजन गोगोई को राज्यसभा सीट दी थी, और जो अभी सीजीआई हैं, इनको क्या देंगे आप? सर, इसी असम के एक और मैं जज की बात बताऊंगा। हाँ। वो क्या करते थे, जब उनको इलेक्शन लड़ना होता था ना, हाँ। वो अपनी वहां से इस्तीफा दे देते थे। हाँ। जब वो पार्टी से कांग्रेस से लड़ते थे, हाँ। फिर वो हारते थे, हाँ। फिर वो आ जाते थे, हाँ। वापस ज्वाइन कर लेते थे। अच्छा। वहां पे रीजन देकर कि मेरा दिमाग मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए अच्छा। मैं राजनीति जज में की चला बात गया। बता रहे हैं। हाँ, जज की बात बता रहा हूँ। अच्छा। और ये इतिहास में हो चुका है, उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा इसी तरह से। अच्छा। तो मुझे बताइए, वो किस तरह से बैटिंग कर रहे थे फिर? भाई, जज का अपना एक दायरा है। जज के ऊपर भी मॉनिटरिंग कमेटी रहती है, बड़े बड़े जज बैठे हैं। हाँ। वो उनको देखते रहते हैं कि किस आधार पर इन्होंने दिया है। जज ऐसे ही उठकर आकर फैसले नहीं देते। हाँ। वो एविडेंस के ऊपर, तथ्यों के ऊपर वहां जाकर दिए जाते हैं, और ये कानून है। आप इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करिए, चाहे राम मंदिर पर या उस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल का नाम पर ब्लेम लगा रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन साबित करिए। क्या मोदी जी ने कुछ मतलब दखल दी है कि सिस्टम में कुछ बदला है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ सामान्य चल रहा है? सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल। मोदी जी भी कहते हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, हाँ, और जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, तो क्या ये नहीं पॉजिटिव? हो रहा, ये सच्चाई है। हाँ। उस लेवल की राजनीति यहाँ नहीं है ना यार। हम जिस देश में रह रहे हैं, हाँ, ऐसी नहीं है ना। 370 पे फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सही हुआ जो हुआ। इसी तरह से राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। अब विपक्ष कह रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लेते हैं, मोदी जी बिल्कुल तानाशाह हो गए हैं, अपने हिसाब से सिस्टम चलाते हैं सब। तानाशाही तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं की है। हाँ। तानाशाही का रवैया हमेशा कांग्रेस पार्टी का रहा है। अच्छा। सदियों से आप चाहे लोकतंत्र का किसी भी कभी का भी उठा के देख लो लोकतंत्र को, हाँ। आपातकाल से लेके अभी तक हाँ। हमेशा तानाशाही का रवैया कांग्रेस का ही रहा है। ये अच्छा। कांग्रेस की बिल्कुल गलत बात है कि बीजेपी तानाशाही का रवैया अपना रही है। जो एक कहते हैं ना कि अपोजिशन में भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जहाँ पॉजिटिविटी है वो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लेते हैं, तानाशाही चल रही है यहाँ, कोई कुछ भी संवैधानिक मामला नहीं है।
नहीं, जब राहुल गांधी का फैसला आया तब तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ था। राहुल गांधी जब संसदीय रद्द हुई थी तब भी तो आप सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी उनको। तब तो आपकी संसदीय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं खरीदा गया था। तब तो आपके पक्ष में फैसला आया था। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया? मोदी जी तानाशाह नहीं है। नहीं, मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो विपक्ष का तो काम ही है मतलब कि सही काम को उल्टा करना, है ना? तो विपक्षी टीम का तो विरोध करेगा ही, चाहे कोई भी हो।